Hello students, this is Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics, and today we are going to initiate one of the interesting chapter जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट के द्वारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैं आपको ये बता दूँ दैट वी आर फॉलोइंग द कॉन्साइज फिजिक्स जो कि सेलिना पब्लिकेशन की बुक है, राइट। एंड ये वीडियो जो है क्लास 9 स्टूडेंट के लिए जो कि आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली लाइव पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन आवर पेड लाइव क्लासेस, जिसमें आपको 3 डेज पर वीक क्लासेस पर सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे भाई, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स, राइट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। करेंटली हम लोग बेसिकली किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि कुछ अदर बुक फॉलो किया जाए देन वी जस्ट एडजस्ट दोज बुक्स ऑल्सो। उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि इसका फ़ी क्या है, फ़ी 500 पर मंथ पर सब्जेक्ट इसका फ़ी है। सो काफ़ी कम है, आप आसानी से इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये मंथली बेसिस पे आपको पे करना है, सो दैट विल नॉट कॉस्ट यू मोर, राइट। तो इस कोर्स को इनरोल करने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है। सो द नंबर इज़ 8935857406। इस पर कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप ये कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। एंड और क्या क्या हम लोग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में, सो दैट आपका फिजिक्स और मैथ कैसे करके इम्प्रूव होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टॉपिक जो हम लोग को आज फिलहाल डिस्कस करना है। तो एज पर द सेलिना पब्लिकेशन सबसे पहला हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट, ये हमारा टॉपिक है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट, राइट। सो ये डायरेक्ट करेंट का जो भी सोर्सेस है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी जिसको बोलते हैं, राइट। सो डीसी इज अ कांस्टेंट या करंट ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। करंट दो टाइप का होता है, राइट। डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, और दूसरा क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हड़बड़ी में इनडायरेक्ट नहीं बोलना है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। सो पहला होता है यहाँ पे डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दो टाइप के करंट मिलते हैं। तो अभी आप लोग जो है जो बेसिक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि रिमोट में है या फिर आपके मोबाइल में है या टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं या रिस्ट वॉच जो होती है उसमें, वो हम लोग डीसी इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो हमारा क्या, जो सप्लाई के थ्रू आता है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में आप लोगों को आगे चल के बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट एज पर आवर सिलेबस। तो मैं जो भी बेसिक पॉइंट है उसको नोट कर दे रहा हूँ, सो दैट आप इसको नोट करके अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ समझनी है कि सेल्स आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, राइट। सेल्स आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अब बात ये आती है, ये जो सेल है ये सेल एक्चुअली है क्या। ये सेल कुछ नहीं है, जिसको आप बैटरी बोलते हैं वही एक्चुअली सेल है, राइट। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग जाते हैं, रिमोट में बैटरी लगे रहता है और यहाँ पर एक ऐसे करके टॉप पोर्शन यहाँ पे रेज्ड रहता है, ठीक है, कैप की तरह रहता है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखना है, ये पोर्शन होता है पॉजिटिव और ये होता है क्या, नेगेटिव। जब कभी भी हम किसी वायर के थ्रू यहाँ पर और एक बल्ब को हम अटैच करा देंगे यहाँ, ठीक है, सो और ये इसका दूसरा एंड नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगता है, राइट। तो आप ये जो सिंगल आप जो बोलते हो ना बैटरी, एक्चुअली वो सेल है, राइट। तो सेल इज़ द सोर्स ऑफ डीसी। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, हम लोग यहाँ एक वर्टिकल लाइन बड़ा और एक छोटा खींचते हैं और ये वायर कनेक्ट कर दिए हैं। ये बड़ा जो है लाइन ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है और ये छोटा नेगेटिव। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर ये सिंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, राइट। तो बैटरी किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी बोलते हैं, राइट। अगर मान लो आपकी इस तरह से 2 3 या 4 या 5 जितना आप कनेक्ट करना चाहो, इस तरह से हम लोग देखो कितना कनेक्ट किया यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब टोटल 4 हम लोगों ने सेल कनेक्ट किया है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, राइट। ये आपको ध्यान पर रखना है।
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट करंट का सोर्स, बेसिक सिंपल सोर्स क्या है, ये हमारा सेल होता है, राइट। आप नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर लिखते चले जाएँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली सेलिना पब्लिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, राइट, सो डायरेक्ट करंट के बारे में अगर लिखा जाए, सो डायरेक्ट करंट इज अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, राइट। सो ये आपका डेफिनेशन है, डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन आप यहाँ पे आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो ये डीसी जो भी सोर्स होता है, जैसे जो बैटरी वगैरह है, इसमें क्या दो टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाऊँ, हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कैप जैसा बने रहता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला पोर्शन जो है, ये बैक पोर्शन, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये एग्जांपल है ड्राई सेल का, ठीक है। ड्राई सेल मतलब इसके अंदर एक पेस्ट रहता है, राइट। और आपको ये पता है, अगर आप इसका अगर थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाओगे और इसको अगर ओपन करने की कोशिश करोगे सेफली, राइट, किसी के गाइडेंस में कर सकते हो, कोई बड़े अगर है तो यहाँ पे आपको मिलेगा जिंक का केस रहता है, राइट। मतलब जिंक का एक बना रहता है सिलेंड्रिकल सेक्शन, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो कैप रहता है वो ब्रास का बना रहता है। यहाँ जो कैप आपको मिलेगा, राइट, कैप जो मिलने वाला वो किसका बना रहता है, ब्रास का बना रहता है। एंड इसके बाद हम लोग इसमें तार वगैरह कनेक्ट करके बल्ब और स्विच लगा करके बल्ब को ग्लो करा सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये ड्राई सेल क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब वगैरह ग्लो कराने के लिए, जलाने के लिए हम लोग यूज़ कराते हैं, और ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो इन अ सेल में क्या होता है, इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल व्हेन इट सेंड करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में मेन पॉइंट देखिए, मैं नोट करा रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप लोग लिखते चलिए, राइट, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो इन अ सेल, किसी भी सेल में, इन अ सेल केमिकल एनर्जी changes into electrical energy when it sends current in a circuit, right। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो भी बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, ये बैटरी के अंदर कुछ पेस्ट होता है, राइट। इसको आप अगर कुछ और बुक भी फॉलो करोगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वो केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है। सो ये जो केमिकल जो रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन, राइट, केमिकल रिएक्शन होता है। सो अल्टीमेट हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जब सर्किट वगैरह पूरा क्लोज रहता है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप ये सेल को जब आप ओपन करते हो, राइट, जब जो मैंने सेल बनाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सेल मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर आप इसको अगर तोड़ करके ओपन करते हो तो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बीच में एक कार्बन का एक छोटा सा रॉड मिलने वाला है, राइट। ये क्या है, ये कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है जनरली, ठीक है। सो इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और ये कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इसको इलेक्ट्रोड हम लोग बोलते हैं, राइट। ये ग्रेफाइट का बना है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये किसका बना हुआ, कार्बन का बना हुआ है, राइट। अब क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है एक सिलेंड्रिकल सेक्शन ऐसे करके जो बनाया जाता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूँ, राइट। ये जो ऐसे करके बनाया जाता है सिलेंड्रिकल सेक्शन, ओके। सो ये जो सिलेंड्रिकल सेक्शन आपको दिख रहा है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, जो खाली जो पोर्शन पूरा रहता है, इस पर एक पेस्ट भरा रहता है, राइट, एक जेली टाइप का पेस्ट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आप नाम सब प्लीज़ ये ज़रूर याद रखें, इलेक्ट्रोलाइट,
राइट। सो ये इलेक्ट्रोलाइट और कुछ नहीं, ये केमिकल्स ही है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब बैटरी आपका डेड हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है और रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बैटरी आपका डेड हो गया या ख़त्म हो गया, यही चीज़ केस होता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ मिलने वाला है। सबसे पहला एक रॉड होता है ये वाला, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कार्बन का बना होता है, इसके चारों तरफ एक पेस्ट होता है, और इस पेस्ट को जो है यहाँ पर एक जिंक का बना हुआ एक मटेरियल रहता है, मतलब जिंक का बना हुआ एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, राइट, उसके अंदर इसको डाला जाता है, और उसके ऊपर जो है आप किसी भी कंपनी का देखते हो लेवलिंग वगैरह किया जाता है, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी मतलब सेल है, इतना जान लो फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेल, राइट, काइंड्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल। सो ये काइंड्स ऑफ सेल क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दो टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल्स, and the second one is secondary, the second one is secondary cells, right। तो ये प्राइमरी सेल्स और ये सेकेंडरी सेल क्या होता है, बहुत ही इजी चीज़ है, राइट। जो भी आप ड्राई सेल वगैरह, पेंसिल बैटरी वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो ना, राइट, जो कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन उसमें नहीं होता, मतलब उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेल वो होता है यूज़ एंड थ्रो, राइट। तो इसमें बहुत टाइप के सेल आते हैं, एक जैसे ड्राई सेल मैंने बताया आपको, ड्राई सेल, राइट, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ। फिर आता है सिंपल वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, एंड नेक्स्ट वन इज डेनियल सेल। बहुत बार सवाल पूछा जाता है व्हाट इज डेनियल सेल एंड लेक्लेंचे सेल में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज डेनियल सेल, राइट, एंड नेक्स्ट वन इज लेक्लेंचे सेल, राइट। आई होप आपको इतना ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ये वन टाइम यूज़ होते हैं, क्या होता है ये वन टाइम यूज़, वन टाइम यूज़, या फिर कह सकते हैं यूज़ एंड थ्रो। इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है इरिवर्सिबल, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब उसको वापस हम लोग सेम फेज पे नहीं ला सकते क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं है, राइट। सो ये हमारा क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। एंड सेकेंडरी सेल को हम लोग एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल्स को क्या बोलते हैं, एक और एक नाम है, मैं आपको बता दूं, सेकेंडरी सेल्स का एक्यूमुलेटर, राइट, एक्यूमुलेटर्स। सो ये जो सेकेंडरी सेल या एक्यूमुलेटर्स होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वन टाइम यूज़ नहीं है। आपके घर पे अगर वो इन्वर्टर सिस्टम लगा होगा तो बैटरी को आप देखते होंगे ये रिचार्ज आसानी से हम लोग करते हैं, फिर से दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें होता है, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा वर्ड जो है लिख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये रिचार्जेबल है, इसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड इस पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स वगैरह वो सारे चीज़ होती है। एंड इसके साथ साथ इस पर जो है कोई ना कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, राइट, वो केमिकल्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इस पर मतलब केमिकल क्या बोला जाए, एसिड वगैरह का यूज़ किया जाता है इस पर बहुत सारा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि जो भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स मतलब बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, उस पर भी क्या है ना कि उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा वाला एक, ठीक है, बैटरी या बैटरा भी बोलते हैं उसको। सो वो भी हमारा सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आता है। बाकी चीज़ें प्लीज़ आप बुक से ज़रूर पढ़ लें। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सभी टॉपिक्स का, जो कि आपको काफ़ी ईज़ प्रोवाइड करेगा चीज़ों को समझने में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का डिफरेंस के बारे में, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहला पॉइंट अगर लिखा जाए तो ये जो प्राइमरी सेल है इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल, राइट, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, राइट। ये पॉइंट नंबर 1 है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, दोनों पे। पॉइंट नंबर 2 पे क्या है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, राइट। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ किस में,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कब कन्वर्ट होगा? जब हम लोग सर्किट को कंप्लीट करेंगे तब होगा। सेकेंडरी सेल की बात करें तो यहाँ पे ये कहता है दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी व्हेन करंट इज पास्ड इन इट, while chemical energy converts into electrical energy when current is drawn from it। मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जब हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान देना है आपको, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। दूसरा, जब बैटरी का यूज़ कर लिए हैं, मान लीजिए काफ़ी देर करंट नहीं है, 1 आवर और 2 आवर बैटरी का यूज़ हो गया, फ़ैन एंड लाइट यूज़ हम लोग जला लिए हैं, ठीक है, ग्लो करा दिए हैं बल्ब वगैरह, और अपना काम हो गया। 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद क्या होता है, करंट आ गया। करंट आता है तो बैटरी क्या होता है, वापस रिचार्ज होता है। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग, राइट, उस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में? केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया रिचार्जिंग, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये तो बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड वन, राइट, दोनों साइड हम लोग लिखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, राइट, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। लिख देता हूँ यहाँ पूरा, इट कैनॉट बी रिचार्ज। मतलब यूज़ करिए और फेंक दीजिए, और कुछ काम नहीं हो सकता उसका। फेंक दीजिए मतलब सही से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ये क्या है, इट कैन बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्ज, राइट। आई होप 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेल में 4th नंबर, राइट। 4th नंबर पे क्या है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? हाई होता है। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। और ये जो हमारा सेकेंडरी सेल जो होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। आपको हायर क्लास में बताया जाएगा कि ये लो क्यों होता है, हाई क्यों होता है, ये सारा है। फिलहाल आपको बस इतना ही समझना है कि भाई क्या क्या डिफरेंस है। दूसरा, ये जो डीसी मतलब जो प्राइमरी वाला होता है, ठीक है, प्राइमरी जो है वो क्या है कि वीक करंट सिर्फ प्रोवाइड करेगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट, राइट। मतलब लो वैल्यू ऑफ करंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, लो और वीक करंट ये सप्लाई करेगा, राइट। लेकिन ये जो सेकेंडरी होता है ये मतलब लो एज वेल एज हाई, लो एज वेल एज हाई, दोनों टाइप के करंट को ये सप्लाई कर सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लो एंड हाई, ये दोनों टाइप मतलब क्या है भाई, ये मतलब करंट का टाइप नहीं है, आपको ये समझना। जब लो वोल्टेज एंड या हाई वोल्टेज, दैट्स इट। मतलब लेस अमाउंट ऑफ करंट को भी सप्लाई कर सकता है एंड मोर अमाउंट ऑफ करंट को भी ये सप्लाई दे सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। एंड नेक्स्ट इज़ ये जो है आपका प्राइमरी, ये काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है, 18, 20, 25, 30 रुपये में आसानी से आपको मिल जाता है, और ये हल्का भी होता है। सो दिस इज़ लाइट एंड चीप। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी, ये हैवी होता है और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। हैवी होता है, वजन में काफ़ी हैवी है, भारी होता है, साथ में ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है, कॉस्टली, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे जो लगा हुआ है इन्वर्टर, ये मतलब बैटरी जो है, सिर्फ बैटरी की बात करूँ जो कि सेकेंडरी सेल है, वो लगभग कहीं ना कहीं 12 से 15,000 17,000 उतने का आता है, ठीक है। तो वो उसमें एक mAh वगैरह देखना पड़ता है, राइट, मिली एम्प पावर हो गई। बहुत ही सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान पर रखना है ये 6 पॉइंट, राइट। सो क्योंकि हम लोग काम की बात कर रहे हैं तो काम की बात को ही डिस्कस करेंगे। बाकी रियल लाइफ में तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलने ही वाला है। सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही सिंपल है। मतलब करंट क्या होता है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो से क्या होता है? करंट जनरेट होता है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी भी कंडक्टर पे, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, राइट, इस पर क्या होता है कि अगर सपोज दैट चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो क्या होता है, इस पर करंट डेवलप होता है। हालांकि उसका डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है। बस आप ये ध्यान पे रखो, उल्टा क्यों होता है ये बात की बात है, ये तो सीखना है ही आपको आगे चल के, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा? करंट का मूवमेंट होता है। तो करंट एक्चुअली होता है क्या है भाई? करंट कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, राइट। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी कह सकते हो। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ और बेसिक टर्म्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये चार्ज को हम लोग कूलम में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड, और ये कूलम पर सेकंड मिलकर क्या बनता है? एम्पियर बनता है। तो एक्चुअली एसआई यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, राइट, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद रहना चाहिए माय डियर। सो ये एम्पियर, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1 एम्पियर इज इक्वल्स 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होती है, तो उस दौरान जो भी करंट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। इसके बाद ये आती है कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अब आप देख लो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, कितना ट्रांसफ़र हुआ? 15 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 15 इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? -15 हो जाएगा, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +15। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये कहीं से और से बना नहीं है, यहीं से देखो, ये 15 है ना, ये नंबर का काम करेगा n, और ये क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q इज इक्वल्स n, ये एक फार्मूला है। आगे चल के आप पढ़ोगे, इस फार्मूला का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट, क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक बेसिक बात बताता है कि भाई चार्जेस हमेशा एक गोटा गोटा ट्रांसफ़र होता है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है 2, 3, 4, 5, कभी भी 3/2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। यू कैनॉट एवर ऑब्जर्व कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, संभव नहीं है दोस्त, ठीक है, मतलब एक गोटा गोटा जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग कहते हैं। एंड हेयर n का वैल्यू जो है ये 1, 2, 3, 4 ये हो सकता है, राइट, हो सकता है, क्या? ये होता ही है। यहाँ पे क्या है ना, एक प्लस और माइनस भी लगे रहता है, तो प्लस वाला कब इस्तेमाल होगा? जब इसको डिस्कस करेंगे बॉडी ए को, और माइनस वाला कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आप देखो करंट का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आता है, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये E और कुछ नहीं, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, E लिखिए या E माइनस लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये चार्ज है, मिनिमम इतना चार्ज ट्रांसफ़र होने ही वाला है। तो आई होप आपको ये फार्मूला पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा फार्मूला था। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, या कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो भी आप बोल सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट का जो एग्जैक्ट मतलब क्या सेंस है, क्या हिसाब किताब, वो देखते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? आपको ध्यान पर रखना है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा करंट भी उधर ही जाएगा, राइट, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव चार्जेस का जिधर मूवमेंट होगा उधर ही करंट का मूवमेंट होगा। या फिर इसका जस्ट आप उल्टा कॉन्सेप्ट बनाओ, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन मैंने ये बनाया, राइट, जिधर नेगेटिव जाएगा उसका उल्टा जाएगा क्या? करंट जाएगा। बस ये बेसिक सा फंडामेंटल आपको याद रखना है, राइट। तो ये आपको समझ में आसानी से आ गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा लेना है आपको। आप या तो आप पॉजिटिव चार्ज को ऑब्जर्व करो या तो नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेना है, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव का डायरेक्शन को ही चार्ज का डायरेक्शन कंसिडर कर लेना है, सॉरी करंट का डायरेक्शन कंसिडर कर लेना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। आप देखो यहाँ पे सपोज दैट हमने यहाँ पर एक कंडक्टर बना दिया इस तरह से, और इसको एक पतला सा वायर से मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा दिया इन अ सिमिलर वे। अब और एक फिर सेम आइडेंटिकल कंडक्टर हमने लिया यहाँ पे, और सेम हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये प्लस है माइनस है, यहाँ भी प्लस और माइनस है। ये मैंने बनाया पॉजिटिव के स्टैंडर्ड, और ये मैं बनाया नेगेटिव को स्टैंडर्ड मानते हुए। तो नेगेटिव कहाँ से जाएगा, राइट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव का फ्लो किस तरह से होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ओके, वर्क करो भाई फटाफट। सो आप देखो ये जो छोटा सा टर्मिनल है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडक्टर में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसके अपोजिट क्या जाएगा,
करंट जाने वाला है, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आप पॉजिटिव टर्मिनल को होल्ड करो, दैट इज पॉजिटिव को स्टैंडर्ड बनाया, मतलब आपने ऑब्जर्व किया पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, कौन जाएगा दोस्त, पॉजिटिव ये जाएगा, वी एज्यूम दैट, प्रैक्टिकली नहीं जाता है यहाँ पे, बस आप मान लो कि पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो जब पॉजिटिव इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो आप दोनों केसेस में देख रहे हो, जब अगर आप पॉजिटिव को कंसिडर कर रहे हो या नेगेटिव को कंसिडर कर रहे हो, क्या यहाँ पर चार्ज करंट का जो डायरेक्शन है वो अलग आ रहा है क्या, नहीं भाई, करंट का डायरेक्शन सेम आएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो या तो पॉजिटिव चार्जेस जो है उस पर फोकस कर लो, दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा करके आप बता सकते हो कि करंट का मूवमेंट किधर होने वाला है। एंड हमने ऐसा यूनिट वगैरह बता दिया। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाएगा कि हाउ मेनी electrons are present in 1 coulomb of charge, राइट। तो बहुत ही आसान है ये, तो आपको देखो ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, राइट, Q इज इक्वल्स एन ई, 1 कूलम, चार्ज कितना बोला गया भाई, 1 कूलम। अब पूछ रहा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो n निकालना, और E क्या है दोस्त, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने यहाँ पे माइनस हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। सो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई, बहुत सिंपल सा काम करना है, ये इसको इधर डिवाइड करा देना, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये n का वैल्यू है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। इसका वैल्यू कैसे आएगा देख लो भाई, सबसे पहली बात देखो, ये 1/1.6 लिख सकते हैं, और ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 हो गया। अब यहाँ से जब हम डेसिमल हटाते हैं तो ये 10, तो 10/16, मज़ा नहीं आ रहा है यार। सो क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 100/16, और इधर हो जाएगा 10⁻18, एंड 100/16 को जब डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो सोचो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6.25, ठीक है, मतलब 6 के बाद 18 जीरो लगा दो, उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड में एक छोटे से सेक्शन से पास होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट होता है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ये क्या है, ये सिर्फ 1 कूलम चार्ज है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो आपको ये जनरली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कुछ और भी कन्वर्जन फैक्टर्स एंड नोटेशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। आपको लिखा मिलेगा ऐसे करके 1 मिली एम्पियर, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 मिली एम्पियर, नोटेशन ऐसा है, स्मॉल m कैपिटल A, तो इसका वैल्यू आपको लिखना है 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइक्रो, जो भी एग्ज़ाम के से रिलेवेंट है बस वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। सो 1 माइक्रो का नोटेशन कुछ इस तरह से, फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह से माइक्रो का नोटेशन है, राइट। आई होप को समझ में आ गया होगा। सो माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर का होता है 10⁻⁻6, ठीक है, तो ये एम्पियर में ये कन्वर्जन फैक्टर आपको मिल गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग, राइट, ये बहुत ही ईजी सेक्शन था हमारा। सो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे सिंबल्स कि सेल को कैसे डिनोट करेंगे, बैटरी, एसी सोर्स, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, एमीटर, रियोस्टैट, डेनियल सेल, लेक्लेंचर सेल, प्लग की वगैरह वगैरह, इस सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको जो है आने वाले समय में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आई विल बी रेगुलर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा, और जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली भाई मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप पढ़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। सो हैव अ गुड डे गाइज।